नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कहा तो इस देश के लोग इंतजार कर रहे थे कि 75 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने के बाद देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के महीने में अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे और कहा सितंबर के महीने में भारत को यानी एक देश के तौर पर भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तथाकथित करीबी मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बार फिर बड़ा झटका देने जा रहे हैं और यह झटका 19 वर्षों बाद भारत को मिलने जा रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और करीबी मित्र बेंजामिन नेतन्याहू के देश इजराइल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश में नरेंद्र मोदी अल्पमत की सरकार चला रहे हैं क्योंकि उनकी जो सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों के समर्थन के बल पर टिकी हुई है। तो विदेश नीति के मोर्चे पर एक के बाद एक नरेंद्र मोदी जो विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन अब इसको लेकर सवाल पूछने की तैयारी कर रहा है संसद के मानसून सत्र में। तो अगले कुछ दिन इस देश और दुनिया की राजनीति के लिए कैसे अहम होने जा रहे हैं, कैसे महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, ये जानकर वाकई आप एक बार फिर से सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस देश पर पिछले 11 वर्षों से राज कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को सिर्फ अपने एक करीबी मित्र को फायदा पहुंचाने का ऐसा औजार बना दिया है जिसके कारण एक के बाद एक भारत के हितों को चोट पहुंचती जा रही है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, देश की जनता भी कई तरह के सवाल पूछ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को सवाल सुनने की आदत नहीं है तो सवाल का जवाब कहां से देंगे। इन तमाम तथ्यों को इस स्टोरी में मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। शुरुआत करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से। इजराइल ने जिस तरह से दुनिया भर में एक बहादुर देश होने की अपनी छवि बना रखी थी, ईरान के साथ लड़ाई में उसकी छवि तार तार होती हुई नजर आई। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। अब इसको भारत से जोड़ते हुए मत देखिएगा क्योंकि भारत में तो करीबी मित्र है, धन्ना सेठ है, प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी साहब है। लेकिन फिर इजराइल की तरफ मैं ले चलता हूं तो इजराइल में जिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कई तरह के मामले चल रहे हैं, उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है। जी हां, उनके गठबंधन में शामिल सहयोगी दल, एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल ने नेतन्याहू की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन को एक बड़ा झटका देते हुए एक प्रमुख सहयोगी सरकार से बाहर हो गई है। सरकार से समर्थन वापस लेने के परिणाम स्वरूप संसद में नेतन्याहू के पास अल्पमत की स्थिति आ गई है। सास पार्टी ने विवादास्पद मसौदा कानून पर गहरी असहमति का हवाला देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन की सरकार से अलग होने की घोषणा कर दी है, समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी है। तो एक तरफ ये करीबी मित्र हैं, एक और करीबी मित्र है जिनके लिए तमाम कूटनीतिक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका तक पहुंच गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। वो पता नहीं कितनी बार 20, 21, 22, 23 पता नहीं कितनी बार नरेंद्र मोदी की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक महत्वपूर्ण रणनीतिक झटका देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुलाकर उन्होंने आवभगत की, सम्मान किया, अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप सितंबर के महीने में, जी हां, उसी सितंबर के महीने में जिस सितंबर के महीने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये चाहता था कि नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाए। नरेंद्र मोदी साहब तो रिटायर होने का कोई संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके करीबी मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सितंबर के महीने में पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। और कूटनीतिक स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता का आलम देखिए जब आपको इस तथ्य की जानकारी होगी कि 19 साल बाद, जी हां, 19 वर्षों बाद अमेरिका का कोई राष्ट्रपति पाकिस्तान की यात्रा पर जा रहा है, पाकिस्तान की धरती पर जा रहा है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहने के दौरान 2006, वर्ष 2006 में जॉर्ज बुश पाकिस्तान की धरती पर गए थे और उससे पहले सन 2000 में बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे तो वो थोड़े समय के लिए पाकिस्तान की धरती पर गए थे, पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। और इन तमाम तथ्यों को मैं क्यों जोड़ता हुआ एक दूसरे के साथ आपके सामने आ रहा हूं, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप,
उनकी सरकार का अल्पमत में आना, अमेरिका द्वारा बार-बार पाकिस्तान को बढ़ावा देना और इस बीच 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार तो कमर कस रही है, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारी को पुख्ता रूप देता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी ने 19 जुलाई को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। हालांकि खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इस विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी। लेकिन संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन की इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में तमाम विपक्षी राजनीतिक दल ये तय करेंगे कि संसद के मानसून सत्र में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कैसे घेरा जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, उस आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के कारण भारत की सेना को जो नुकसान उठाना पड़ा, उस नुकसान को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं और भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बार-बार दावे कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुलाना, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान की यात्रा पर जाने की खबरें, ये तमाम चीजें ये बता रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर किस तरह से विफल हुई है। इंडिया गठबंधन संसद के मानसून सत्र में सरकार को इन्हीं मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी विपक्षी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके गृह मंत्री अमित शाह, उनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत पूरी की पूरी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। याद दिला दूं, राहुल गांधी ने एक समय में लोकसभा में कहा था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर सबसे बड़ा ब्लंडर करने जा रही है। वो सबसे बड़ा ब्लंडर था चीन और पाकिस्तान को आप एक साथ खड़ा कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अधिकारियों ने भी बाद में माना कि चीन किस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा था। लेकिन अब मोदी सरकार गलतियों के एक नए दौर में पहुंच गई है। चीन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका जो दो अलग अलग ध्रुवों पर नजर आ रहे थे, दोनों ही देश पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। चीन तो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हर वैश्विक मंच पर खड़ा है और अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, रूस ने पिछले दिनों जिस तरह से पाकिस्तान के साथ समझौता किया, इसके बाद भारत वैश्विक स्तर पर, दुनिया के स्तर पर अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से विदेश नीति की समझ न रखने वाली मोदी सरकार के मंत्री, मोदी सरकार के सांसद अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं और रही सही कसर जो है वो गोदी मीडिया पूरी कर देती है। आप देखिएगा कि एस जयशंकर की चीन यात्रा को लेकर इस देश के एक प्रसिद्ध टीवी चैनल ने किस तरह की हेडलाइन लगाई, आप पढ़ेंगे तो आप वाकई दंग रह जाएंगे कि विदेश नीति जैसे सेंसिटिव मुद्दों को इस तरह से कवर करने की कोशिश की जाती है। तो जिस भारत सरकार की नीति रही कि हम अमेरिका रूस किसी के साथ भी नहीं रहेंगे, रूस के साथ फिर भी घनिष्ठ मित्रता बनी रही, चीन के साथ टकराव और तकरार के बावजूद भारत की कोशिश रही 1962 की लड़ाई के बाद, 1962 की लड़ाई में जो पराजय का सामना करना पड़ा, उसके बाद भारत ने कभी सरेंडर नहीं किया। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश नीति की एक एक नींव को हिलाने का काम कर दिया। आज की तारीख में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आज की तारीख में रूस पूरी तरह से भारत के साथ नहीं खड़ा है। इजराइल बेनकाब हो गया है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है और हालत ये हो गई है कि नाटो देश भी भारत को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले शीत युद्ध के दौर में भी अमेरिका की हिम्मत ये नहीं हुई थी ये कहने की भारत को कि आप रूस के साथ दोस्ती रखोगे। उस जमाने में यूएसएसआर हुआ करता था कि आप उनसे दोस्ती रखोगे तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपने आप को विश्व गुरु कहने का दावा कर रहे नरेंद्र मोदी की सरकार में अब यह हालत हो गई है कि अमेरिका, नाटो, तमाम देश जो है वो भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को हड़काने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार को लेकर, टैरिफ को लेकर जो समझौते की खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद भी ये माना जा रहा है कि क्या सिर्फ एक मित्र को बचाने के लिए
नरेंद्र मोदी भारत के किसानों के साथ धोखा करेंगे, भारत के व्यापारियों के साथ धोखा करेंगे, भारत के उद्योग धंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, भारत के छोटे-छोटे उद्योग धंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है टैरिफ को लेकर, भारत अमेरिका के दबाव में जो समझौता करने जा रहा है, उस समझौते के बाद भारत के लिए कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। वो तमाम सवाल है जो संसद सत्र के दौरान उठते हुए नजर आएंगे, विपक्षी राजनीतिक दल उठाते हुए नजर आएंगे। सरकार के पास जवाब नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हंगामा होगा, लेकिन संसद टीवी का कैमरा आपको उस हंगामे को नहीं दिखाएगा। जाते जाते एक और खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता देता हूं। महाकुंभ में जो हादसा हुआ और उसके बाद तमाम विपक्षी राजनीतिक दल चर्चा की मांग कर रहे थे सदन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खड़े होते हैं, स्वतः बयान दे देते हैं और उसके बाद सरकार पल्ला झाड़ लेती है कि जब प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया तो अब चर्चा की जरूरत क्या है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर या फिर भारत पाकिस्तान अमेरिका के संबंधों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सरकार स्वतः एक बयान लोकसभा और राज्यसभा में दिलवा सकती है, जिसके बाद सरकार ये कहेगी कि बयान दे दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, विदेश नीति का मामला है, सेंसिटिव मामला है, तो सदन में इस पर खुलकर बहस नहीं होनी चाहिए। देखते हैं 21 जुलाई से जो संसद का सत्र शुरू होता है उसमें जो सूत्रों के हवाले से ये खबर मुझ तक पहुंची है वो सही साबित होती है नहीं होती। और इससे भी बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सदन के अंदर फ्लोर पर किस तरह से बेनकाब होती है या अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे अपील, आपसे आग्रह, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर आपका क्या मानना है, आप क्या सोच रहे हैं मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर। आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति के मोर्चे पर। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।